अब इस अनुच्छेद का जो मुख्य वाक्य है वो ये है कि अपरे तु सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयंती, कि कुछ राजा लोग जो हैं वे सभी लोगों की हंसी के पात्र बनते हैं। ठीक है, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, और वो हंसी कैसे उड़ाई जाती है उसी के बारे में विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। कहते हैं कि अपरेतु, जो अन्य राजा लोग हैं, कुछ राजा लोग तो स्वार्थ निष्पादन परई, ठीक है, स्वार्थ माने अपने प्रयोजन की, निष्पादन माने सिद्धि में, परय माने लगे हुए हैं। कुछ राजा लोग अपने प्रयोजन की सिद्धि में ही लगे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब भोग विलास आदि में ही लगे हुए होते हैं। धन पिशित ग्रास गृद्धई, धन पिशित अर्थात धन रूपी, पिशित माने मांस, ठीक है, धन रूपी मांस को खाने में, गृद्धई माने गिद्धों के समान, और आस्थान नलिनी बकई, आस्थान कहते हैं राजभवन को, तो राजभवन रूपी नलिनी अर्थात कमलवन, बकई माने बगुलों के समान है। ठीक है, कुछ राजा लोग जो हैं वो अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगे हुए, जो धन रूपी मांस को खाने में गिद्धों के समान, और राजभवन रूपी कमलवन में बगुलों के समान। अब यहाँ से अन्वय जो है सीधा आगे जाता है, जो दोषान अपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भिः अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः प्रतारण कुशलई धूर्तई। यहाँ अन्वय आ रहा है कि धन रूपी मांस को खाने में गिद्धों के समान और राजभवन रूपी कमलवन में बगुलों के समान कैसे हैं, जो धूर्तई, धूर्तों के द्वारा। कुछ राजा लोग ऐसे धूर्तों के द्वारा, धूर्त भी कैसे हैं, ये हैं दोषान अपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भिः, दोषों को भी गुण पक्षम माने गुण समूह के रूप में, गुणों के रूप में, अध्यारोपयद भी माने बदल कर कहने वाले या आरोपित कहने वाले, और अंतः स्वयं अपि अपने अंदर खुद भी, विहसद भी माने हंसने वाले, प्रतारण कुशलई, ठीक है, प्रतारण अर्थात ठगी में, कुशलई माने निपुण, धूर्तई धूर्तों के द्वारा। ठीक है, तो अभी तक अर्थ ये निकला कि जो दूसरे कुछ राजा लोग हैं वे अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगे हुए, धन रूपी मांस को खाने में गिद्धों के समान, राजभवन रूपी कमलवन में बगुलों के समान, दोषों को भी गुण समूह के मध्य आरोपित करने वाले या मानने वाले, भीतर ही भीतर स्वयं भी हंसने वाले, ठगी में निपुण, उन धूर्तों के द्वारा, धूर्तई, ठीक है, उन धूर्तों के द्वारा वो राजा लोग क्या होते हैं। अब सीधा आगे आ जाइए, द्यूतम विनोद इति, जुआ जो है वो तो मनोरंजन है, ऐसा कहते हैं जो। ठीक है, इस प्रकार क्या कहते हैं वो धूर्त लोग, क्या कहते हैं वो धूर्त लोग राजा को, किस प्रकार से बहकाते हैं वो मूर्ख लोग, वो धूर्त लोग ऐसे राजा को कहते हैं कि द्यूतम विनोदिति, जुआ जो है वो तो मनोरंजन है, परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति, दूसरे की स्त्री के साथ समागम करना तो वैदग्ध्यम माने चतुरता है, मृगया श्रम इति, शिकार करना, ठीक है, मृगया माने शिकार पर जाना तो परिश्रम है, पानम विलास इति, मदिरा पान करना तो विलासिता है, प्रमत्तता शौर्यम इति, प्रमत्तता अर्थात गर्विता या फिर प्रमाद अथवा असावधानी से काम करना, या अथवा आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वासी होना, ये तो शौर्यम माने शौर्य है, पराक्रम है, वीरता है। स्वदार परित्यागः अव्यसनिता इति, अपनी पत्नी का परित्याग कर देना तो अव्यसनिता, अनासक्ति है, आसक्त नहीं होना है। ठीक है, गुरुवचन अवधीरणम अपरप्रणयत्वम इति, मतलब गुरु के वचनों को नहीं सुनना। ठीक है, गुरु के वचन मतलब गुरु की बात की अवमानना करना, उल्लंघन करना तो अपरप्रणयत्वम माने पराधीनता का नहीं होना है, स्वतंत्र होना है। अजित भृत्यता सुखोपसेव्यत्वमिति, अपने सेवकों का वश में नहीं होना, अजित भृत्यता सेवकों का दिल नहीं जीतना या सेवकों पर अधिकार न हो पाना, सेव्यत्वमिति, उनको सुखपूर्वक सेवा करने देना है। ठीक है, और नृत्य गीत वाद्य वैश्याभिशक्ति ही रसिकता इति, नृत्य माने नाचना, गीत आदि करना, गायन आदि वाद्य, और वैश्याभिशक्ति ही, ठीक है, वैश्याओं में आसक्ति तो रसिकता, रसज्ञता है। ठीक है, रसिक होना है,
और महापराध अनाकरणनम महानुभावता इति, अर्थात महान अपराधों को, बड़े बड़े अपराधों को नहीं सुनना महान भावता इति, महान होना है, महान उदार हृदयता होना है। ठीक है। परिभव सहत्वम क्षमा इति, दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को सहना। परिभव माने तिरस्कार, सहत्व माने उसको सहना, तो क्षमेति क्षमा करना है। स्वच्छंदता प्रभुत्वम इति, स्वच्छंद होना तो स्वरिता होना तो मनमानी करना तो प्रभुत्वम इति ऐश्वर्य है। ठीक है, तुम्हारा प्रभुत्व है। और देव अवमाननम, देवताओं की अवमानना करना तो महासत्वमिति, देवताओं की अवहेलना करना तो महासत्व माने महापराक्रमशाली होना है। वंदिजन आख्याति ही यश इति, ठीक है। वंदिजन माने जो भाट लोग होते हैं, जो झूठी तारीफें करते रहते हैं, उन लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा जो है वही यश इति, वही यश है, वही कीर्ति है। तरलता उत्साह इति, तरलता मतलब चंचलता तो उत्साह है। अविशेषज्ञता, किसी भी चीज में विशेष दक्षता का न होना, विशेष ज्ञान का न होना तो अपक्षपातित्वम इति, पक्षपात नहीं करना है, पक्षपात का न होना है। ठीक है। इस प्रकार से यही फिर आ जाता है जो अन्वय है कि इस प्रकार से दोषों को भी गुण के समूह के रूप में आरोपित करने वाले और स्वयं भी भीतर ही भीतर हंसने वाले उन धूर्तों के द्वारा, जो ठगी करने में निपुण है, उन धूर्तों के द्वारा इस प्रकार से दोषों को जो है गुण के रूप में राजा को बतलाया जाता है। और अमानुषोचिता भी स्तुति भी, मतलब अलौकिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्तुति भी माने स्तुतियों के द्वारा, अलौकिक व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्तुतियों के द्वारा प्रतार्यमाणा माने ठगे जाते हुए, वित्त मत चित्ता निश्चेतनतया, जो वित्त में मतलब धन के मद माने घमंड से, मत माने उन्मत्त हो गए हैं, और चित्ता माने मन वाले, तो धन के घमंड से उन्मत्त मन वाले, और निश्चेतनतया मतलब चेतना से हीन, चेतना से रहित या फिर चेतना शून्य, विवेकहीनता होने के कारण, तथैव इति आत्मनि आरोपिताली का अभिमाना, जैसा उन धूर्तों ने कहा था, दोषों को गुण रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था, तथैव इति वैसा ही है, ऐसा आत्मनि आरोपिताली का अभिमाना, आत्मनि अर्थात अपने में, आरोपित माने उन धूर्तों की बातों का आरोप करके, अली का माने झूठा अभिमान करने वाले जो राजा लोग हैं, और मर्त्य धर्माणो अपि मतलब मरणासन्न होते हुए भी, मृत्यु निकट है उसके बावजूद भी, दिव्यांश अवतीर्णम इव अपने आप को अलौकिक अंश के अवतार मानने वाले, दिव्य अंश अवतीर्णम, दिव्य अंश माने अलौकिक अंश से, अवतीर्णम माने अवतार मानने वाले, और सदैव तम इव अतिमानुषम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणाः, आत्मानम माने अपने में, उत्प्रेक्षमाणाः अर्थात मानते हुए, ठीक है, उन चीज़ों को अपने में मानते हुए, किन चीज़ों को, जो भी अभी बताई गई, और सदैव माने हमेशा, तम इव अतिमानुषम, तमिव उसी देवत्व को, और उसी अतिमानुषम माने अतिमानवत्व को, मानवता से भी ऊपर और अधिक मानते हुए, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावाः, दिव्योचित अर्थात दिव्य जनों के लिए उचित, दिव्य जनों के लिए उपयुक्त, प्रारब्ध अर्थात प्रारंभ करने वाले, ठीक है, दिव्य जनों के लिए जो हास्य आदि हैं, उनकी क्रियाएं आदि हैं, मतलब चेष्टानुभावा, उनके भाव अनुभाव आदि जो हैं, उन दिव्य जनों के अनुकूल क्रियाओं और हाव भावों को आरंभ करते हुए, ऐसे वे राजा लोग सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयांति, सभी लोगों के हंसी का पात्र, उपयांति माने बनते हैं। ठीक है। इस प्रकार से जो है राजा किस प्रकार हंसी का पात्र बनता है, और किस तरह से उन धूर्तों के द्वारा वह ठगा जाता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वास्तविक वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे कहते हैं, आत्मविडंबनांच अनुजीविना जनेन क्रियमाणम अभिनंदन्ति। अनुजीविना, अनुजीविना मतलब जो आश्रित हैं, जो सेवक लोग हैं, ठीक है, सेवक जनेन माने लोगों के द्वारा, तो जो आश्रित लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, उनके द्वारा क्रियमाणा भी की जाती हुई जो आत्मविडंबना है, अर्थात अपनी विडंबना है, अपनी वंचना है, मतलब दोषों को गुण रूप में बताकर की जाने वाली जो वंचना है,
ठीक है, जो तारीफ़ें हैं, झूठी तारीफ़ें, उनकी भी क्या करते हैं वे राजा लोग, अभिनंदनती, उनकी प्रशंसा करते हैं या फिर उनका अभिनंदन करते हैं, उनको स्वीकार कर लेते हैं। आगे कहते हैं मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावना उपहता। उपहता अर्थात नष्ट हुई बुद्धि वाले। ठीक है, किस चीज़ से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो वो अपने अंदर क्या कर रहे हैं, संभूत माने संभावना उत्पन्न कर रहे हैं। संभूत माने उत्पन्न कर रहे हैं, संभावना अर्थात ऐसी बातें जो कि किससे रिलेटेड है, जो देवताओं से संबंधित है। मतलब अगर राजा को उसके सेवक गणों ने, जो कि झूठी तारीफें करते हैं, उन्होंने राजा को कहा कि आप तो देवता के समान हैं, आप तो ऐसे हैं, महाबलशाली हैं, तो अपने अंदर वो राजा देवताओं की संभावना कर रहा है, अपने आप को देवता मान रहा है। ठीक है, देवता अध्यारोपण प्रतारणा। ठीक है, प्रतारणा अर्थात ठगे जाने से। किस चीज़ के द्वारा ठगे गए हैं, देवता मतलब देवत्व के, अध्यारोपण मतलब आरोपण के द्वारा ठगे जाने से उत्पन्न जो देवत्व रूप का निश्चय वो राजा कर रहा है अपने अंदर, इसका मतलब वो क्या है, उपहता नष्ट हुई बुद्धि वाला है। और किस प्रकार की संभावनाएं अपने अंदर वो कर रहे हैं, अंतः प्रविष्टा अपर भुजद्वयम इव आत्मबाहुयुगलम संभावयंती। मतलब अपने जो उसकी दो भुजाएं हैं, ठीक है, और उन दो भुजाओं के अंदर, ठीक है, आत्मबाहुयुगलम संभावयंती अपरद भुजद्वयम, दो अन्य भुजाएं वो मान रहा है। ठीक है, राजा जो है वो मन ही मन अपनी दोनों भुजाओं के भीतर अन्य दो भुजाओं की संभावना करते हैं, अर्थात धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हुए अपने आप को वो चतुर्भुज विष्णु मान लेते हैं, अपने अंदर देवत्व की कल्पना करने लगते हैं। अंतः प्रविष्ट अपर भुजद्वयम, अपने दो भुजाओं के अंदर प्रविष्ट दो अन्य भुजाओं की, अपर भुजद्वयम आत्मबाहुयुगलम, अपने जो बाहर से जो दो भुजाएं हैं, बाहुएं हैं, इन भुजाओं के अंदर दो अन्य दो भुजाओं की जो संभावना जो है वो करने लगते हैं। इस तरह अपने आप को चतुर्भुज विष्णु के समान मानने लगते हैं। और त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशकंते, त्वक माने त्वचा के, अंतरित माने अंदर, तृतीय लोचनम एक तीसरी आंख की कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, अपने ललाट में त्वचा से आवृत तीसरे नेत्र की आशंका करते हैं, मतलब अपने आप को स्वललाटम आशंकंते, अपने ललाट के अंदर एक तीसरे लोचन तीसरी आंख की कल्पना करने लगते हैं, और इस तरह से अपने आप को वो त्रिनेत्र शिव मानने लगते हैं। ठीक है, त्वगंतरितम अर्थात त्वचा के भीतर, तृतीय लोचनम तीसरा ही एक नेत्र, आशंकंते, ठीक है, मतलब आशंका करते हैं उसकी, कहाँ पर, स्वललाटम, अपने मस्तक में। तो इस प्रकार से वे अपने आप को जो है त्रिनेत्र शिव मानने लगते हैं। तो राजा लोग जो है अपने अंदर देवत्व की इस तरह से कल्पना करने लगते हैं। आगे कहते हैं दर्शन प्रदानमपि अनुग्रहम गणयन्ति, मतलब अगर इन्होंने अपना दर्शन किसी को करा दिया, मतलब किसी को अपने दर्शन दे दिए, तो उसको अनुग्रह मानते हैं। ठीक है, अपनी कृपा समझते हैं, उस पर ऐसा मानते हैं जैसे हम उस पर कृपा कर रहे हैं। अगर इन्होंने किसी को दर्शन दे दिया तो उस पर अपनी कृपा करना समझते हैं। ठीक है, अनुग्रह माने कृपा करना, गणयंती माने मानते हैं, समझते हैं। दृष्टिपातम अपि उपकार पक्षे स्थापयन्ति, अगर इन्होंने किसी की ओर देख भर लिया, आंखों से दृष्टिपात भी कर लिया, अपि, तो उसको ऐसा मानते हैं जैसे कि हमने उस पर जो है उपकार कर दिया, अपने द्वारा किसी के ऊपर दृष्टिपात करने मात्र को वो उस पर अपना उपकार समझते हैं कि हमने उस पर एक उपकार कर दिया, जो हमने उसको सिर्फ देख भर लिया। अपने आप को इतना बड़ा महान मानते हैं कि अगर मान लो राजा अपने आप को ये समझता है कि अगर राजा ने किसी को अगर देख भर भी लिया तो मतलब उस पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ठीक है, संभाषणम अपि सविभाग मध्य कुर्वन्ति, संभाषण, किसी से अगर थोड़ा बात कर ली अगर राजा ने, तो वो उसको संविभाग मध्य मतलब पारितोषिक की कोटि में, कुर्वन्ति माने गणना करता है, उसको मानता है। जैसे कि अगर राजा ने किसी से बात कर ली तो इसका मतलब राजा ने उसको एक पारितोषिक दे दिया, उसको एक उपहार दे दिया, उसको ये समझना चाहिए उस व्यक्ति को कि राजा ने आज मुझसे बात करके बहुत बड़ा उपहार मुझे दिया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं आज्ञामपि वर प्रदानम मन्यन्ते, और अगर उसने किसी को आज्ञा दे दी कि चलो मेरे लिए ये काम करो, मेरी ये सेवा करो, तो राजा ये समझता है कि मान लो राजा ने उसको वरदान दे दिया है। उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि राजा ने उसको आज्ञा दी, इसका मतलब राजा ने उसको वरदान दिया है। ठीक है, वर प्रदानम मन्यन्ते। स्पर्शम अपि पावनम आकलयन्ति, राजा ये समझते हैं कि अगर मैंने किसी को छू लिया तो मतलब मैंने उसको पवित्र कर दिया। मतलब प्रजा को ये समझना चाहिए कि राजा ने अगर कभी हमारा स्पर्श कर लिया तो हम पवित्र हो गए। स्पर्शम अपि, राजा का स्पर्श भी जो है पावनम माने पवित्रता, आकलयन्ति उसको समझते हैं।
ठीक है, स्पर्श को भी पवित्र करने वाला समझते हैं। आगे कह रहे हैं मिथ्या माहात्म्य गर्व निर्भराश्च न प्रणमंती, अर्थात मिथ्या माने झूठ, ठीक है, और महात्म्य माने महिमा, तो झूठी महानता झूठी महिमा के जो गर्व है, झूठी महिमा से उत्पन्न जो गर्व है उस पर निर्भरा माने उस पर परिपूर्ण, देवताभ्य देवताओं को भी न प्रणमंती नहीं नमस्कार करते हैं। मतलब झूठी महिमा के गर्व से परिपूर्ण होकर वे राजा लोग देवताओं को भी प्रणाम नहीं करते हैं। न पूजयंती द्विजातीन, द्विजातीन मतलब ब्राह्मणों को भी न पूजयंती, उनकी पूजा भी नहीं करते हैं, मतलब उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। और न मानयंती मान्यान, जो माननीय व्यक्ति हैं, जो सम्माननीय व्यक्ति हैं जिनका आदर करना चाहिए, उन व्यक्तियों का भी न मानयंती, उनका सम्मान भी वे नहीं करते हैं, उनको भी वो नहीं मानते हैं, ठीक है, उनका सत्कार नहीं करते हैं। नार्चयंती अर्चनीयान, मतलब जो अर्चनीय व्यक्ति हैं, जो पूजनीय व्यक्ति हैं, उनकी भी पूजा नहीं करते हैं। जो पूजा करने योग्य व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की पूजा नहीं करते हैं। नाभिवादयंत्य अभिवादनार्हान, जो अभिवादन के योग्य हैं, जो चरण स्पर्श आदि करने के योग्य लोग हैं, उनको ना अभिवादयंती, उनका अभिवादन भी नहीं करते हैं। न अभिवादयंती कान अभिवादनार्हान, अभिवादन करने योग्य, अर्ह माने योग्य, ठीक है, अभिवादन करने योग्य लोगों का भी अभिवादन नहीं करते हैं, स्वागत नहीं करते हैं। न अभिउत्तिष्ठन्ति गुरून्, गुरुओं के आ जाने पर भी खड़े नहीं होते हैं, उनके सम्मान में, गुरुजनों के सम्मान में उठकर खड़े नहीं होते हैं। आगे कह रहे हैं अनर्थक आयासांतरित विषयोपभोग सुखम इत्युपहसन्ति विद्वज्जनम, तो ये जो राजा लोग हैं ये विद्वान लोगों का उपहास करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। विद्वज्जनम माने विद्वान लोगों पर, उपहसन्ति माने हंसते हैं, ठीक है, उनका मजाक उड़ाते हैं। कैसे मजाक उड़ाते हैं? कहते हैं राजा लोग कि ये विद्वान लोग जो हैं ये अनर्थक आयासांतरित, मतलब अनर्थक माने निष्फल या निरर्थक, ठीक है, किसी भी प्रकार के मतलब व्यर्थ का परिश्रम, आयास माने परिश्रम करके, अंतरित माने वंचित, विषयोपभोग, इतना परिश्रम करने के बाद भी ये विषयों के आस्वादन सुख से वंचित रहते हैं। उपभोग सुखम, विषयों के उपभोग रूपी सुख से वंचित रहते हैं इतना परिश्रम करने के बावजूद। इस तरह से विद्वानों का ही राजा लोग जो है मजाक बनाते हैं ऐसा बोलकर। और जरा वैक्लव्य प्रलपितमिति पश्यन्ति वृद्धजनोपदेशम, वृद्धजन के जो उपदेश है, वृद्धों के जो उपदेश हैं उनको पश्यन्ति माने देखते हैं। किस तरह से? जैसे कि जरा माने बुढ़ापा और वैक्लव्य अर्थात विकलता से, प्रलपित माने बड़बड़ाहट जो है, इति इस प्रकार से। तो जब कोई वृद्धजन, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जब इनको उपदेश देता है, इनको अच्छी बातें बताता है, हितकर उपदेश अगर देता है, तो ये कहते हैं ये तो इस इनकी वृद्धता के कारण, इनके बुढ़ापे के कारण इनका मुंह बड़बड़ा रहा है, ऐसा बोलकर उनका मजाक बनाते हैं। आगे कहते हैं आत्म प्रज्ञा परिभव इति असूयन्ति सचिवोपदेशाय, जो सचिव हैं इनके, जो मंत्री आदि हैं, ठीक है, उन मंत्रियों की उपदेशाय माने शिक्षा में जो मंत्रणा आदि मंत्री करते हैं उनको भी ये क्या असूयन्ति माने ईर्ष्या करते हैं। उन मंत्रियों की ईर्ष्या, मंत्रियों की शिक्षा पर भी, उन मंत्रियों के उपदेश पर भी ईर्ष्या करते हैं। और किस प्रकार उनसे ईर्ष्या करते हैं? कहते हैं आत्म प्रज्ञा परिभव, मतलब आत्म माने अपनी, प्रज्ञा माने बुद्धि, परिभव माने तिरस्कार है। जब कोई मंत्री उनको कोई मंत्रणा करता है उनके साथ या उनको कोई उपाय सुझाता है तो उसे यह कहते हैं कि तुमने हमारी बुद्धि का तिरस्कार किया है, मतलब तुमने हम अपने आप को तुमने हमसे ऊपर माना है, हमसे ज़्यादा बुद्धि वाला माना है, इसलिए तुम हमको सलाह दे रहे हो, ठीक है। इसलिए मंत्रियों आदि की, सचिव आदि की सलाह का भी ये इस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, ठीक है। कुप्यंती हितवादिनी, और जो इनके हित के इनसे बातें करता है, इनकी हितकर बात कहता है, हित की बात कहने वालों पर भी ये क्या करते हैं? कुप्यंती माने क्रोध करते हैं। तो इस प्रकार से जो है राजा का स्वभाव यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे कहते हैं सर्वथा तम अभिनंदन्ति, सर्वथा माने किसी भी प्रकार या फिर हमेशा जो है हर प्रकार से, तम अभिनंदन्ति उसी का सत्कार करते हैं, उसी का अभिनंदन करते हैं। अब यहाँ से जो इसका अन्वय है वो व्यक्ति कौन है उनके बारे में पहले बताते हैं। कहते हैं कि यो अहर्निशम अनवरतम उपरिचितांजलि अधिदेवतम इव विगतानि अकर्तव्य स्तौति, कि यह माने जो अहर्निशम अर्थात दिन रात, अनवरतम अर्थात लगातार, उपरिचितांजलि अर्थात हाथ जोड़कर,
अधिदैवतम एव माने इष्ट देवता के समान, ठीक है। और विगतानि अकर्तव्य मतलब अपने जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके काम हैं, उनको छोड़कर हमेशा इस राजा के लगातार दिन रात हाथ जोड़कर उनके सामने उनकी स्तौति माने स्तुति करता है। ऐसे लोगों को ही जो राजा है वो सर्वथा तम अभिनंदंती, उन्हीं लोगों का ही हमेशा अभिनंदन करता है। तम आलपंती, उन्हीं के साथ बातें करता है। तम पार्श्वे कुर्वंती, उन्हीं को हमेशा अपने पास रखता है। तम संवर्धयंती, उन्हीं का जो है उन्हीं की वृद्धि करता है, उन्हीं को धन आदि देता है। तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते, उन्हीं के साथ सुखपूर्वक बैठता है। तस्मै ददति, सब कुछ उन्हीं को देता है, जो कुछ भी उसको उपहार या फिर जो भी पुरस्कार आदि देना होता है वो उन्हीं को देता है। तम मित्रताम उपनयंती, उन्हीं को अपना मित्र मानता है। उपनयंती अर्थात दृढ़ स्थापित करता है, दृढ़ता स्थापित करता है, उन्हीं के साथ अपना जो है उनको अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, ठीक है। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उन्हीं के वचनों को सुनता है। तत्र वर्षन्ति, उन्हीं पर धन आदि की वर्षा करता है। तम बहुमन्यन्ते, उन्हीं को बहुत कुछ या फिर अपना सब कुछ उन्हीं को मानता है। तम आप्तताम आपादयन्ति, ठीक है। तम माने उन्हीं पर, आप्तताम माने प्रामाण्यता को या विश्वसता को, आपादयन्ति माने प्राप्त करता है या मानता है, उन्हीं को जो है अंतिम प्रमाण मानता है, ठीक है। उन्हीं, आप्त माने जो प्रमाण होता है, यथार्थ वक्ता, उन्हीं को यथार्थ वक्ता समझता है राजा, ऐसे व्यक्तियों को ही। तो कौन है वे लोग? वे लोग वही हैं जो अहर्निशम, जो विगतानि अकर्तव्य है, जो अपने कर्तव्यों को भूलकर, ठीक है, अपने जो दूसरे उनके कर्तव्य हैं उनको काम को छोड़कर, जो अहर्निशम माने दिन रात, अनवरतम माने लगातार, उपरिचितांजलि है उन हाथ जोड़कर, हाथों को ऊपर करके ऐसे हाथ जोड़कर, अधिदेवतम एवं राजा को अपने इष्ट देवता के समान मानते हुए उनकी स्तुति ही करते रहते हैं, ऐसे लोगों को राजा पसंद करता है। यो वा माहात्म्यम उद्भावयति, या फिर जो उनके महात्म्य को, उनकी महिमा को उद्भावयति माने प्रकट करता है, या फिर जो उनकी महिमा को गाता रहता है, उन्हीं को जो है राजा लोग पसंद करता है। आगे कहते हैं किम वा तेषाम सांप्रतम, ठीक है। तेषाम माने उन राजाओं का, सांप्रतम माने उचित है, किम माने क्या, उन राजाओं के लिए क्या कार्य उचित है, जिन राजाओं का, यहाँ पर येषाम है, ये योशाम गलत प्रिंट है। ये शाम अति नृशंस प्रायोपदेश निर्घृणम कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, जिन राजाओं के लिए अति नृशंस प्राय, ठीक है, अति माने अत्यंत, बहुत अधिक, नृशंस प्राय माने कठोरतापूर्ण उपदेश या फिर शिक्षा से, निर्घृणम अर्थात बहुत अधिक जो है निर्दय या फिर दयाशून्य, कौटिल्य शास्त्रम कौटिल्य शास्त्र, चाणक्य का नीति शास्त्र, प्रमाणम माने प्रमाण है। जिन लोगों के लिए चाणक्य का नीति शास्त्र प्रमाण है, जो कि बहुत ही निर्दयता से भरा पड़ा है, जो कि अत्यंत क्रूर या फिर कठोरतापूर्ण शिक्षा जिसमें दी गई है, उन राजाओं को क्या कार्य उचित है, उनके लिए करने योग्य कुछ है ही नहीं। मतलब यहाँ पर बाण के द्वारा जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को निर्घृणम कहा गया है, ठीक है, निर्दयता मतलब दयाशून्य कहा गया है। आगे कहते हैं कि अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधशो गुरवः, ठीक है। अभिचार अर्थात मारणोच्चाटन आदि जो अभिचार क्रियाएं होती हैं, इन क्रियाओं से अभिचार क्रिया क्रूरैक, क्रूर, नृशंस, ठीक है, घृणित, या प्रकृतयः माने प्रकृति वाले, पुरोधशः माने पुरोहित या फिर गुरु जो है, गुरवः माने आचार्य हैं जिनके, ठीक है। मतलब उन राजाओं को क्या कार्य है, वे राजाओं के लिए क्या करने योग्य है, ठीक है, उनके लिए क्या कार्य उचित है, जिनके लिए अभिचार क्रियाओं से एकमात्र क्रूर स्वभाव वाले पुरोहित जो हैं, जिनके गुरु हैं, ठीक है। और आगे कहते हैं पराभिसंधान अपरा मंत्रिण उपदेष्टारः। परा अभिसंधान, पर माने दूसरों के, अभिसंधान माने धोखा देने में, परा माने लीन, ठीक है, दूसरों को धोखा देने में लीन, मंत्रिणः मंत्री लोग, उपदेष्टारः उपदेष्टा हैं जिनके, उपदेशक हैं जिनके, ऐसे राजाओं के लिए क्या काम है, क्या उचित है। किम प्रयोजनम तेषाम, ठीक है, किम सांप्रतम तेषाम, नरपति सहस्त्र भुक्तो जितायाम लक्ष्म्यासक्ति ही, ठीक है। और मतलब नरपति सहस्त्र, सहस्त्र माने हजारों, नरपति माने राजाओं के द्वारा, भुक्त माने भोगी गई, और उच्छ्रितायाम मतलब छोड़ी गई, त्यागी गई, लक्ष्म्यासक्ति लक्ष्मी में आसक्ति है जिनकी, और मारणात्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, मारणात्मकेषु अर्थात जो संहारक
शास्त्रेषु माने शास्त्रों में, जिनका अभियोगः अभिनिवेश है, व्यसन है, जो मारणात्मक जो शास्त्र हैं, जादू टोने वाले आदि शास्त्र हैं, उनमें जो है जिनका व्यसन है, जिनको ऐसे शास्त्र अच्छे लगते हैं। सहज प्रेमार्द्र हृदयानुरक्ता भ्रातर उच्छेदेयाः, मतलब सहज माने स्वाभाविक, प्रेम अर्थात प्यार, आर्द्र हृदया मतलब द्रवीभूत हृदय वाले, अनुरक्ता अनुरक्त, ठीक है, प्रेम करने वाले, स्वाभाविक रूप से जो जिनका हृदय द्रवित है, प्रेम से भरा पड़ा है, स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम करने वाले जो भ्रातर माने भाई लोग हैं, जो उन राजाओं के लिए ऐसे भाई लोग उच्छ्रेयाः उच्छेद्याः मतलब समूल नष्ट करने योग्य हैं। मतलब स्वाभाविक स्नेह से द्रवीभूत हृदय से अनुराग करने वाले सगे भाई, जिनके लिए समूल नष्ट करने योग्य हैं, अपने भाई को भी जो है राजा मरवा देते हैं राजगद्दी के लिए। तो ऐसे राजाओं का जो है क्या कार्य है, उनके लिए किम वा सांप्रतम तेषाम, ठीक है, उन राजाओं का क्या कार्य उचित है।